नमस्कार साथियों, आप सबने औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। दारा शिकोह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपने ये तो जरूर सुना होगा कि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उसमें से जो औरंगजेब है वो तीसरे नंबर का पुत्र था। दारा शिकोह को शाहजहां बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन सत्ता का खेल ऐसा है कि औरंगजेब ने सत्ता के लिए कितनी खूनी क्रांति की, ये सब आपको पता है। कितनी उसने हत्याएं की, कितने हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए, लेकिन आप लोग यही नहीं जानते होंगे इतने क्रूर शासक औरंगजेब की हत्या किसी और ने की थी। वो कौन था और कब उसकी हत्या हुई, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, शाहजहां के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। बचपन से ही शाहजहां दारा शिकोह को बड़ा होने के नाते बहुत चाहता था और चाहता थी उसके शासन का वो वारिस वही बने, उत्तराधिकारी वही बने। कहा जाता है कि बड़ी मन्नतों के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जाके उसकी मन्नत पूरी हुई, ऐसा कहा जाता है, तभी उसका जन्म हुआ। तो इसलिए शाहजहां जितनी जो लड़ाइयां हैं, लड़ाइयों में भी दारा शिकोह को इधर उधर नेतृत्व करने से, दल का नेतृत्व करने के लिए भेज जाने से बचता था। और जबकि दूसरी तरफ जो औरंगजेब है वो पहले ही इस्लामी शिक्षा के प्रति, इस्लामी जानकारों के साथ उठना बैठना औरंगजेब का बचपन से ही था। और मात्र 16 वर्ष की उम्र से ही औरंगजेब को शाहजहां ने युद्ध में भेजना प्रारंभ कर दिया था। और ये किसी को पता नहीं, 1633 की बात थी जब दारा शिकोह को औरंगजेब ने अपना दारा शिकोह को शाहजहां ने 1633 में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जो दारा शिकोह के भाई थे बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे कि दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। स्नेह स्नेह समय बीतता गया और जैसा कि मैंने कहा, औरंगजेब को भी 16 साल की उम्र से युद्ध में जाने का अनुभव हुआ। कई दक्षिण युद्ध उसने फतह किए। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगान के युद्ध में फारसी योद्धा के साथ लड़ाई में जब वो हार गया एक बार, तो वहां दारा शिकोह जरूर गया था दोबारा युद्ध करने, लेकिन वो भी परास्त होकर आ गया था। और दूसरा, दारा शिकोह के बारे में ये कहा जाता है कि उसे किताबें पढ़ने का, विद्वानों के साथ बैठने का बड़ा शौक था। और वो जो हिंदू धर्म के जानकार हैं उनको भी वो अपने दरबार में, अपने संगत में रखा करता था। और उसने, कहा जाता है कि उसने उपनिषदों का भी बड़ा अध्ययन किया। और वो पहला इंसान था दारा शिकोह जिसने, ऐसा कहा जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। यही फारसी अनुवाद को फिर पूरे यूरोप में हर जगह और जगह ये बटा, ऐसा कहा जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभावित था वो, यहां तक कहता था कि यह, उसने एक टाइटल एक दी थी, मैं भी भूल रहा हूं यहाँ पर उसका नाम। उसने हिंदू और मुस्लिमों के धर्म के मिलन को एक बड़ा अच्छा, एक संगम का एक मुहावरा उसने दिया हुआ था। तो इसी कारण से, क्योंकि वो हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर भी रुचि रखता है, यह कहकर औरंगजेब उससे नफरत किया करता था। वो यह समझता था कि, और लोगों के बीच में भी चर्चा चला था, आम जन में, जहां भी जो उनके शासन से जुड़े लोग थे, जो प्रभावकारी लोग थे, जो मौलाना वगैरह थे, जो उसके संगत में बैठते थे, सबके बीच में यह था कि अगर दारा शिकोह को अगर सत्ता मिल गई तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। यह औरंगजेब ऐसा प्रचार किया करता था। इसलिए वो कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता था, वो सिर्फ समय की तलाश कर रहा था। फिर कहा जाता है कि सोमूगढ़ के युद्ध में 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब और दारा शिकोह की लड़ाई चली। यह सोमूगढ़ है आगरा से 10 किलोमीटर दूर, जिसको बाद में जीतने के बाद इसने फतेहाबाद नाम लिया।
ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में दारा शिकोह के साथ सैनिक नहीं लड़े, जो मजदूर थे, जो कसाई लोग थे, जो नाइयों ने दारा शिकोह का साथ दिया। एक बार तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग दारा शिकोह ने इसके बाद भी औरंगजेब को परास्त कर दिया था, लेकिन किसी उसके एक सलाहकार ने कहा कि अगर हाथी रहेंगे आप पर नजर आसानी से बढ़ोगी, आप घोड़े पे उतर के युद्ध का नेतृत्व करो। और यहीं पर कहते हैं चूक कर दी। और जब वो हाथी से उतर के घोड़े में बैठ गया दारा शिकोह, तो यहाँ ये चर्चा चला दी गई कि दारा शिकोह या तो मारा गया है, क्योंकि हाथी खाली है, तो दारा शिकोह या तो मारा गया या युद्ध छोड़ के भाग गया। इससे उसके सैनिकों का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। इस कारण से दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से युद्ध हार गया और भागकर उसको शरण लेनी पड़ी। बाद में उसने अपना जो इसका एक सैनिक था, उसका एक सरदार जो था नजर बेग, उससे कहा कि दारा शिकोह को मारकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। और फिर कहा जाता है नजर बेग ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और उससे पहले भी उसको पहले कहा जाता है एक मादा हाथी पर निर्वस्त्र करके लटा के पूरे शहर में घुमाया गया, उसके पीछे नर हाथी भी चलाया गया। इस सबसे मन निवरा था, उसने नजर बेग के हाथ में उसकी हत्या करवाई और पूरे शहर में घुमाया। कहा जाता है कि कटा से उसने दारा शिकोह को शाहजहां तक के पास भिजवाया। तो इतना क्रूर होता, इसके साथ में कितने सैकड़ों मंदिरों उसने तोड़वाए, और जो जजिया कर बंद कर दिया था अकबर ने, वो जजिया कर उसने हिंदुओं पर दोबारा लागू किया। इतना क्रूर शासक औरंगजेब था। लेकिन यहाँ पर उसके नाम से हमारे देश में सड़कें हैं, सब कुछ हैं। सवाल यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी धर्म का था नहीं था। हम लोग ऐसे आतताइयों को, क्रूर लोगों को धर्म की नजरों से हम जब देखते हैं तो हम इंसानियत के साथ अन्याय करते हैं। दारा शिकोह निश्चित तौर पर अगर शासक बन गया होता, मुझे लगता है वो एक तभी से धर्मनिरपेक्ष जिसकी आज बात करते हैं, तभी धर्मनिरपेक्षता की नींव पड़ गई होती और न भारत का बंटवारा हुआ था। भारत आज विश्व का सिरमौर कब का बन चुका होता, शायद अंग्रेजों का गुलाम भी न हुआ होता। लेकिन हमारी संकीर्णताओं ने, हमारे इस संकीर्ण मजहबी सोच ने हम लोगों को बहुत ही इस मामले में कमजोर करके रख दिया। तो उसके बाद औरंगजेब जो है दक्षिण के राज्यों में शिवाजी, मराठा जो शासक है शिवाजी को कुछ समय तक उन्हें कुछ पद वगैरह दिया था, लेकिन शिवाजी भागने में कामयाब रहे। मराठा ने उन्हें अपनी शक्ति दोबारा एकत्रित की और दक्षिण कभी उसके पक्ष में नहीं आया। फिर जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ गया तो उससे उत्तर पर उसका प्रभाव कम होने लग गया और उत्तर पर नियंत्रण पाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ दक्षिण और वहां मराठाओं पर ध्यान देता रहा। इस बीच जो मध्य भारत है और उत्तर भारत मजबूत होता रहा। उसमें वहां पर एक जन्म होता है, अब आप ध्यान से सुनिए। महाराजा छत्रसाल का जन्म होता है 4 मई 1649 को। कचनार कसनाई एक जगह है जिसको वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है। वहां पर चंपत राय और लाल कुंवर जो हैं उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है छत्रसाल। और जब वो 12 साल का होता है, 12 साल की उम्र में छत्रसाल की माता पिता अर्थात चंपत राय और लाल कुंवर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बिगुल खोल चुके थे। और औरंगजेब छत्रसाल के पिता के साथियों के साथ मिलकर औरंगजेब से मिल गए, जिसके कारण वो इस आत्मघात के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और जब छत्रसाल बड़े हुए तो उन्होंने इसका बदला लेने का प्रण लिया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया और फिर एक बड़े विशाल बुंदेलखंड साम्राज्य की नींव डाली। और एक युद्ध में औरंगजेब को कई बार, हालांकि छत्रसाल और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन अंततोगत्वा कहा जाता है छत्रसाल ने औरंगजेब को इस तरह से चीर डाला कि लगभग उसी घाव में 3 महीने तक औरंगजेब पड़ा रहा। और अंततोगत्वा 1707 में उस जख्म के कारण जो महाराजा छत्रसाल ने दिया था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ऐतिहासिक कहानी? इसके बारे में जरूर बताइए, और आगे जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।